किसी भी फील्ड में जीत हासिल कैसे करें, श्री कृष्ण के उपदेश से जानेंगे। लेकिन देखने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करिए। चलिए जानते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और जीत हासिल करना चाहता है, चाहे वह शिक्षा, व्यापार, खेल, कला, आध्यात्म या किसी अन्य क्षेत्र में हो। लेकिन असली चुनौती यह होती है कि उस सफलता को कैसे प्राप्त किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भी बेहद उपयोगी हैं। यदि हम उनके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम किसी भी फील्ड में जीत हासिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीत का सबसे पहला नियम है मन की स्थिरता और आत्मविश्वास। अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले भ्रमित हो गए थे और अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस में थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जब तक मन में शंका रहेगी तब तक जीत संभव नहीं होगी। यदि हम किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और संकल्प लेना होगा कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। आत्मविश्वास के बिना सफलता की ओर बढ़ना असंभव है। श्री कृष्ण का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है कर्म पर ध्यान देना, परिणाम की चिंता न करना। वे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग सफलता प्राप्त करने की जल्दी में गलत रास्ता अपना लेते हैं या धैर्य खो देते हैं। लेकिन यदि हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने काम में लगे रहें तो जीत निश्चित रूप से हमारी होगी। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि धैर्य और निरंतर प्रयास ही असली सफलता की कुंजी हैं। जीवन में हर व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समर्पण के साथ प्रयास करता रहता है, वही अंत में विजयी होता है। अर्जुन को भी महाभारत का युद्ध जीतने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसी तरह हमें भी कभी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। स्वानुशासन और आत्मसंयम भी किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। जब हम अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रह सकते हैं और किसी भी प्रकार के भटकाव से बच सकते हैं। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि सही संगति और मार्गदर्शन सफलता के लिए आवश्यक है। महाभारत में पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनाया, जबकि कौरवों ने अधर्म का साथ दिया। परिणाम स्वरूप पांडवों को जीत मिली और कौरव नष्ट हो गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम सही गुरु, सही मार्गदर्शन और अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। धर्म और नैतिकता का पालन करना भी सफलता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कई लोग सफलता पाने के लिए गलत रास्तों को अपनाते हैं, लेकिन ऐसी सफलता ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्ची जीत वही होती है जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाए। जब हम सही मार्ग अपनाते हैं और अपने कार्यों में ईमानदारी रखते हैं तो न केवल हम सफल होते हैं, बल्कि हमारी सफलता स्थायी भी रहती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे होते हैं तो कई बार हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। यदि हम सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते तो हम अपनी जीत से दूर हो सकते हैं। महाभारत में अर्जुन को भी कई कठिन निर्णय लेने पड़े, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से उन्होंने सही रास्ता चुना और अंत में विजयी हुए।
इसलिए किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए हमें धैर्य, बुद्धिमानी और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी होगी। स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि शरीर और मन स्वस्थ नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, सही खान पान अपनाना चाहिए और ध्यान व योग के माध्यम से अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब हमारा शरीर और मन दोनों मजबूत होंगे तभी हम पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। यदि हम अपने कार्यों में प्रसन्नता और संतुष्टि महसूस करते हैं तो हम वास्तव में सफल हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष और शांति पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। इस प्रकार यदि हम भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं बल्कि एक संतुलित और सुखद जीवन भी जी सकते हैं।